आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। इस समय भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75I के तहत अक्वायर की जानी है और इस रिक्वायरमेंट को लेकर MDL और L&T आमने सामने है। कल लगभग 10 बजे के करीब हमारी टीम की तरफ से एक न्यूज ब्रेक की गई थी और ये न्यूज इस कंपटीशन का चेहरा बदलने वाली है। MDL की तरफ से भारतीय नौसेना के ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और ये ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं। देखिए, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को लेकर वर्ल्ड में हर एक सबमरीन मेकर इनिशियली इंटरेस्टेड था। रिक्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी के चलते इस समय केवल 2 ऐसे वेंडर्स हैं जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर पा रहे हैं और इन दोनों में से अब MDL आगे दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको एक ऐसी सबमरीन चाहिए जिसके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम हो और ये एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम फ्यूल सेल टाइप का AIP हो, साथ ही साथ ये एक प्रूवन AIP हो। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेकर्स हैं जिनकी तरफ से एक सर्टेन डेटा दिया जाता है, लेकिन जब सिस्टम को यूज किया जाता है तो ये नंबर्स कभी भी मीट नहीं होते। इस तरीके के डेटा को कैटलॉग डेटा कहते हैं और ये प्रैक्टिकली यूट्यूब पे बैठे एक्सपर्ट्स के लिए होता है। प्रैक्टिकली जब आपको आर्ग्यू करना होता है तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर लोगों को दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बहुत केपेबल सिस्टम्स है। आप सभी को याद होगा, ड्रोन्स के केस में हम लोगों ने आपको बताया था कि कैटलॉग डेटा क्या है और एक्चुअल डेटा क्या है। हालांकि बाद में इन एक्सपर्ट्स के फॉलोवर्स हम लोगों को आकर ट्रोल कर रहे थे और हम लोग भी कह रहे थे बेस्ट ऑफ लक। इंडियन नेवी इस चीज को काफी अच्छे से समझती है और इसी वजह से उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो इन दोनों सबमरीन्स के AIP को पूरी तरीके से इवैल्यूएट करेंगे और इस एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन के बाद में जो डेटा आएगा उसके बेसिस पर वो लोग डिसीजन लेंगे। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए MDL की तरफ से जो सबमरीन ऑफर की गई है वो ThyssenKrupp मरीन की टाइप 214 सबमरीन का एक वेरिएंट है। जी हाँ, एग्जैक्ट टाइप 214 नहीं, उसका एक वेरिएंट यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है और ये वेरिएंट एक स्टेल्दी सबमरीन होगी। नौसेना की तरफ से इस सबमरीन के AIP को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट किया गया था और प्रैक्टिकल सी कंडीशन के इवैल्यूएशन डेटा के हिसाब से ये भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करता है। इसके अलावा यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि MDL की तरफ से जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम ऑफर किया जा रहा है वो एक फ्यूल सेल टाइप का AIP है और इसमें रिफॉर्मर का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, टाइप 214 सबमरीन्स के इनिशियल मॉडल्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो था हाइड्रोजन टैंक की परेशानी। इन सबमरीन्स में एक बड़े हाइड्रोजन टैंक को कैरी किया जाता था, लेकिन अब ये जो रिसेंट AIP मॉडल आया है इसके साथ में एक ऑनबोर्ड रिफॉर्मर भी होता है, जिसके चलते आपको बड़े हाइड्रोजन टैंक को कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये सबमरीन के ऊपर ही हाइड्रोजन को जनरेट करता है। देखिए, जर्मन टाइप 214 सबमरीन ऑलरेडी कई देशों के साथ में ऑपरेशनल है और इस सबमरीन को आप बेसिकली पानी के अंदर का F-16 कह सकते हैं। कई देशों के सबमरीन प्रोग्राम बेसिकली इसी सबमरीन के ऊपर बेस्ड है और उनमें से एक देश साउथ कोरिया भी है। जी हाँ, साउथ कोरिया की तरफ से जो सबमरीन भारत को ऑफर की जा रही थी वो इसी सबमरीन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उनकी सबमरीन्स के साथ में वो बड़े हाइड्रोजन टैंक वाली परेशानी अभी भी है और साल 2022 में उनकी तरफ से एक रिफॉर्मर के ऊपर काम करना शुरू किया गया था जो ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि ये रिफॉर्मर प्लांट अब बनना शुरू हुआ है, यानी कि नेचुरली इसको ऑपरेशनल होने में थोड़ा और समय लगेगा और फिर इसको प्रूवन प्लेटफॉर्म बनने में और ज्यादा समय लगेगा। कहीं ना कहीं यही कारण है कि साउथ कोरिया इस प्रोग्राम में अब नहीं है, लेकिन ओवरऑल भारतीय नौसेना के लिए एक अच्छी खबर है कि उनको कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I की कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते भारतीय नौसेना को एक भी ऐसा वेंडर नहीं मिल रहा था जो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सके और स्वीडन से लेकर फ्रांस तक ऑलमोस्ट हर एक देश इस रिक्वायरमेंट से पीछे हट चुका था। अगर भारतीय नौसेना की करंट फ्लीट की आप बात करें तो नौसेना के पास में 7 किलो क्लास की सबमरीन्स हैं। हालांकि ऐसी 10 सबमरीन्स भारतीय नौसेना की तरफ से अक्वायर की गई थी, जिसमें से 3 डीकमीशन की जा चुकी हैं। टाइप 209 क्लास में भारतीय नौसेना के पास में 4 सबमरीन्स हैं। स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स ऑलरेडी भारतीय नौसेना के लिए बना दी गई हैं और आने वाले समय में 3 और ऐसी सबमरीन्स अक्वायर की जाएंगी, यानी कि टोटल यहाँ पर 20 सबमरीन का प्लान आपको दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट 75I क्लास की सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 6 सबमरीन्स मोर और लेस क्लियर हो चुकी हैं और ये टोटल नंबर जाता है 26 पर। लेकिन इवेंचुअली किलो क्लास की और टाइप 209 क्लास की सबमरीन्स को रिटायर किया जाना है, यानी कि अगर मॉडर्न सबमरीन्स की ही बात की जाए तो नौसेना के पास में 15 ऐसी सबमरीन्स होने वाली है, यानी कि 30 साल पुराने 24 के नंबर को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 9 और सबमरीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, यानी कि प्रोजेक्ट 75I का भी एक फॉलो ऑन हो सकता है और इम्प्रूव्ड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स का भी यहाँ पर एक फॉलो ऑन ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय नौसेना की तरफ से कंप्लीटली इंडिजिनस सबमरीन के ऊपर काम किया जाता है तो प्रोजेक्ट 76 भी बनाया जा सकता है। वैसे साल 2029 तक MDL की तरफ से अपनी खुद की सबमरीन बनाने का एक टारगेट रखा गया है और इसी वजह से कन्वेंशनल सबमरीन सेगमेंट आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक शानदार ट्रैक्शन देखने वाला है और उस ट्रैक्शन का इम्पैक्ट आने वाले 10 सालों तक दिखाई देगा।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।